हनुमान जी जब लंका में गए हैं ना, विभीषण के दरवाजे पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि ऐसा घर है जिस घर में राम जी के अस्त्र शस्त्र बने हैं, रामायुध अंकित की शोभा वर्ण न जाए, और 9 तुलसी का वृंदता, नए नए तुलसी के वृक्ष, कोई श्यामा तुलसी, कोई गौरी तुलसी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण सोचते हैं कि लंका निस्सर निकर निवासा, लंका तो हाँ राक्षसों की नगरी है, यहां कहां सत्य, यहां भक्त कहां भाई। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, क्योंकि रात्रि में ढूंढ रहे थे वो भगवती सीता को, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय हनुमान जी विचार ही कर रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा, मनमोह तरक करे कपिल आगा। और विभीषण जी जागे तो क्या करते हैं, बोले राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोल रहे, हृदय हरस कपि सज्जन जी। हनुमान जी समझ गए सज्जन है, भक्त है। इसलिए भक्त का लक्षण क्या है, बोले सोते समय भी अपने इष्ट का स्मरण और जागते समय भी अपने इष्ट का स्मरण। या यदि आपने सोते समय अपने इष्ट को स्मरण किया है, याद किया है, तो जागते समय भी वही स्मरण होगा। और सोते समय दुनिया के जंजाल, दुनिया की चिंता देकर सोएंगे तो रात में नींद भी ठीक नहीं आएगी, और सुबह उठते फिर वही शुरू हो जाएगा। इसलिए सोते समय भगवान का और जागते समय भी भगवान का। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विधान हैं, हम सोते समय कैसे हमारा चिंतन हो, जागते समय। हमारे यहाँ तो कहा गया कि जागते समय सबसे पहले अपने हाथों का अवलोकन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का अवलोकन करें, धरती मैया को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हम धरती मैया को प्रणाम करें। इस प्रकार से हमारी जो दिनचर्या है कैसी होनी चाहिए। लेकिन आज तो हमारी दिनचर्या सब मोबाइल ने खराब कर दी। बुरा मत माने, उठते जागते सोते खाते पीते। पहले हमारे भारतीय संस्कृति को टेलीविजन ने खराब किया था, लेकिन वो टेलीविजन फिर भी ठीक था, कम से कम घर के सारे लोग बैठकर देखते थे। अब तो बगल में बैठे और क्या देख रहे हैं भगवान ही जाने। विचार करें, पत्नी बैठे हैं और सब मस्त हैं उसी में। अब फुर्सत ही नहीं किसी को बात करने की, जब से मोबाइल आ गया सारी दुनिया उसी में है, सारी दुनिया भूल गई, सब उसी में। इसलिए मोबाइल हमारी जरूरत है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स जो हैं वो यही बताती हैं कि वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। सोते समय तो उसको दूर ही रख दो, लेकिन कई लोग पास में रख के सोते हैं, उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और कई ऐसे संत हमारे भारत देश में हैं जो आज भी मोबाइल नहीं रखते। परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य चरण प्रातःस्मरणीय संत राजेंद्र दास जी, उनके पास आज भी वर्तमान समय में मोबाइल नहीं है। मोबाइल पास में रखते ही नहीं, कोई भी XYZ कोई मोबाइल नहीं। इसलिए ये हमारे लिए जरूरत तो है, लेकिन इतना नहीं कि सबसे ज्यादा यही हो जाए। हम भगवान का स्मरण करके सोएं और भगवान को ही जागते समय सोते समय। ठाकुर जी आपका बड़ा धन्यवाद, आज मेरा दिन बहुत बढ़िया बीता। सोते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आज मेरे द्वारा जो त्रुटि हो गई उसे क्षमा कीजिएगा।
जागते समय ठाकुर आज मेरा दिन अच्छा व्यतीत हो, आपके स्मरण में मेरे द्वारा कोई गलती न हो, मेरे द्वारा कोई त्रुटि न हो। कहने का तात्पर्य है आज भगवान भोलेनाथ जब समाधि से बाहर आए हैं तो राम नाम का सुमिरन करते हैं। सती जी को पता चल गया। और आज कैसे पता चलता है आज की सती जी को? जब वो पति देव जागते हैं तो कहते हैं बनी है कि नहीं, मतलब गरम गरम, लाओ एक कप ले लेते हैं। तो फिर है? आज तो ऐसे ही शुरुआत होती है। इसलिए हमारे देश के बड़े अच्छे कथाकार रहे हैं परम पूज्य डोंगरे जी। वो कहते थे महाराज कि आज का जो मनुष्य है प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम, वो कर दर्शन नहीं करता है, कप का दर्शन करता है? इसलिए शंकर जी राम नाम का सुमिरन करें। सती मैया सामने गई, भगवान शंकर ने उनको सामने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, जाय शंभुपद बंदन कीना। सती मैया ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया है, लेकिन प्रणाम जब किया तो शंकर जी बगल में वामांग नहीं बैठाते, बाएं भाग में नहीं बैठाते, सामने बैठाते। क्यों? बोले अब आप वामांग में बैठने की अधिकारी नहीं हो। आज सती मैया को भगवान शंकर नाना प्रकार से रसीली रसीली कथाएं, इतिहास, पुराण ये सब सुनाते हैं। और उसी समय भगवान जब शंकर सुना रहे थे कथा कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे, तो उसी समय कुछ देवता लोग अपनी देवियों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे विमान से। और ऐसे नहीं जा रहे थे, देवियां गाती हुई जा रही थी। हा? सती मैया ने देखा, अरे विमान कहां जा रहे? शंकर जी से पूछ लिया। बोले विमान कहां जा रहे? बोले विमान तो तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे। पिताजी के यहाँ? क्या है पिताजी? मुझे नहीं मालूम पिताजी के यहाँ क्या है। अरे बोले उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अच्छा, कैसा यज्ञ है? शंकर जी ने कहा आपको बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। बोले नहीं नहीं बताओ सही कैसा यज्ञ है। शंकर जी ने कहा उन्होंने मेरे अपमान के लिए यज्ञ का आयोजन कनखल हरिद्वार में किया है। एक बार जब उनको प्रजापति बनाया गया, सम्मान समारोह हुआ, सब लोग उनका सम्मान कर रहे थे। वो आए, और जब वो आए तुम्हारे पिताश्री, तो मैं बैठा था, मुझे ध्यान नहीं हुआ कब आए कब नहीं आए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। उसी से वो अपना अपमान समझते हैं, और उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। और उस यज्ञ में मान लीजिए मुझे नहीं बुलाया तो आपको तो बुलाना चाहिए। न मुझे बुलाया, न ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, न विष्णु को, किसी को नहीं बुलाया। सती जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही है कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आप कहो तो मैं चली जाऊं। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ जाना चाहिए, पिता के यहाँ तो जाना चाहिए, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, इन सब के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि गए कल्याण न होई। यदि वहां कोई आपका विरोध मानता हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। सती मैया को भगवान शंकर समझाए, लेकिन सती मानी नहीं। कही देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीने त्रिपुरा। कही देखा हरि जतन, कर देखा हरि जतन बहु। शंकर जी ने यत्न किया कि ये रुक जाएं, लेकिन रुकने वाली नहीं थी, अर्थात बिना शंकर जी के आदेश के सती मैया जा रही है। तो शंकर जी ने कहा आप जा रही हो तो कम से कम एक गण को साथ लेते जाओ। सती मैया आज यहाँ पर आई, और हुआ क्या? बोले जब पिता हिमात महाराज पिता के यहाँ पहुंची, दक्ष के यहाँ, तो
आज किसी ने सती मैया का सम्मान नहीं किया। दक्ष ने सबको बोल रखा था कि कोई सती का सम्मान नहीं करेगा, और जब दक्ष ने देखा सती जी को तो देख करके महाराज पूरा शरीर जल गया उनका क्रोध में। गोस्वामी जी कहते सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बोले किसी ने सती जी का सम्मान नहीं किया। सम्मान किसने किया? बोले माँ ने, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। किसी ने कहा कि माँ और बाप में क्या अंतर है? किसी ने कहा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले बोलने में ही अंतर है। बोले बोलने में क्या अंतर है? बोले माँ वो है जिसके सामने संतान का मुख खुल जाता है, माँ। और बाप, बोले बाप जिसके सामने मुख बंद हो जाता है, बाप है। तो बोले माँ तो माँ है। इसलिए किसी ने कहा कि माँ तो माँ, लेकिन मेरी माँ का क्या कहना। अकबर की माँ की जब मृत्यु हो गई, अकबर उस समय खूब रो रहा था। सबने समझाया, अरे क्यों रो रहे हो, ये तो संसार है, मृत्यु लोक है, जो आया है सो जाएगा, क्यों रो रहे हो। अकबर ने कहा, तो मैं भी जानता हूँ जो आया है सो जाएगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले आज के बाद मुझे अक्कू कह के कौन बुलाएगा। मेरी माँ मुझे अकबर नहीं कहती थी, मुझे अक्कू कहती थी। इसलिए माँ तो माँ है। इसलिए आज माँ बड़े प्रेम से मिली है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहने मुस्कुरा कर, अच्छा तुम कब आई? निमंत्रण तो तुम्हारा नहीं गया था। मैंने पूछा था पिताजी से कि उनका निमंत्रण गया है कि नहीं गया। बोले वो तो नहीं गया। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा तो निमंत्रण बहुत पहले चला गया था। हम तो सोच रहे थे कि आप पता नहीं आओ कि ना आओ, लेकिन चलो आगे अच्छा ही हुआ। लेकिन अकेले वो कहाँ है? वो नहीं आए। अरे उनको तो भी आना चाहिए, उनको तो पहले आना चाहिए। अच्छा आप बताइए आजकल कहाँ रह रहे हैं? कैलाश पर्वत पर कुछ मकान वकान कि वहीं पर हैं? आज बहनों ने महाराज सती जी से व्यंग पूर्वक व्यवहार किया है। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी ने सोचा है तो ठीक नहीं है, कोई बात तो नहीं, यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन ना हो, हम तो यज्ञ में आए हैं, कम से कम यज्ञ स्थल में तो जाना चाहिए। इसलिए कहीं भी कोई भी यज्ञ हो तो यज्ञ में तो सबको जाना चाहिए, चाहे निमंत्रण हो चाहे न हो। कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में सबको जाना चाहिए। तो चलो यज्ञ में जाते हैं। आज सती मैया जब जाती हैं तो क्या होता है? बोले वहां गई, देखती क्या है कि कहीं भी भोलेनाथ का स्थान नहीं है, सभी देवताओं का स्थान है। और आज सती जी ने देखा कि शंकर जी का स्थान नहीं है। तब तो महाराज समझ में आया कि इसीलिए मुझे मेरे स्वामी, इसीलिए मुझे आदेश नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे रोक रहे थे। अब मेरी समझ में आया, लेकिन अब तो बड़ा गलत हो गया मेरे द्वारा। ये शरीर अब मैं शंकर जी के अपमान में, अपने पति के अपमान में नहीं रखना चाहती हूं। आज सती मैया को क्रोध आया और क्रोध में सुनऊं सभासद सकल मुनिंदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं सुनी जिन
शिव शंकर निंदा जय सिया राम जय जय सिया राम। संत शंभु श्रीपति अपवादा जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनी जहाँ तहाँ यश मर्यादा जय सिया राम जय जय सिया राम। काटिए तास जीव जो बसाई जय सिया राम जय जय सिया राम। सवन मूंद नत चलिए पराई जय सिया राम जय जय सिया राम। हम तजी हम तुरंत देते ही है तू जय सिया राम जय जय सिया राम। उर्धर चंद्र मौल विसके तू जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कही होगी अगिन तनु जारा जय सिया राम जय जय सिया राम। भयउ सकल मख हाहाकारा जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कही होगी अगिन तनु जारा अस कही होगी अगिन तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा भयो सकल मख हाहाकार। आज सती मैया ने अपने आप को योगाग्नि के माध्यम से उसी महाराज स्थल पर अपने आप को समाप्त किया, जला लिया। इधर जो है भगवान शंकर को पता चला नारद जी के माध्यम से। भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा को निकाला, पटका जमीन पर और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र करी कोप पठाए और वीरभद्र ने आकर के महाराज यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो भी यज्ञ आचार्य भृगु थे महाराज, पूखा महाराज, सबको यथोचित उनको दंड दिया गया। किसी को दाढ़ी को, किसी के दांत को, किसी के महाराज सबको दंडित किया गया। और महाराज जो दक्ष थे उनका सिर काट करके मानो पूर्णाहुति अग्नि में कर दी। सारे महाराज देवता भगवान शंकर की शरण में गए हैं और भगवान शंकर तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो तो जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और जल्दी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए आज। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। इधर महाराज दक्ष को पुनः बकरे का सिर लगाया गया और आज दक्ष ने भगवान शंकर की बकरे की भाषा में स्तुति की है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। आज सती मैया ने सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी ने आज भगवान से वरदान मांगा है। भगवान ने कहा बताइए क्या वरदान दूं, क्या आप उसी बाप की बेटी बनना चाहती हैं? सती जी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं उस बाप की बेटी नहीं बनना चाहती हूँ, अब तो मैं किसी जड़ की बेटी बनना चाहती हूँ, किसी बुद्धिमान की बेटी नहीं बनना चाहती हूँ। ते ही कारण हिमगिर गिह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। आज मैया पार्वती का जन्म शैलराज हिमाचल और मैना के यहाँ हुआ है। मतलब जो पर्वतों के राजा हैं, अर्थात जिनकी श्रद्धा स्थिर है, पर्वत स्थिर होता है, जिनकी श्रद्धा स्थिर होती है वही जो है महाराज, जिनका विश्वास स्थिर है वही श्रद्धा का आगमन होता है। आज भगवती पार्वती जी का जन्म शैलराज हिमाचल के यहाँ हुआ। नारद जी को समाचार मिला है, नारद जी आए हैं। आज शैलराज हिमाचल ने नारद जी का खूब सम्मान किया है, चरण प्रक्षालन किया है, पूरे घर में चरणामृत का छींटा लगाया और बेटी पार्वती को बुला करके नारद जी को प्रणाम कराया। और उसके बाद में शैलराज हिमाचल ने आज नारद जी से पूछ लिया कि मेरी बेटी का भाग बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार।
कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। आप त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, आप हर जगह जाते हैं, आपका कोई रोक टोक नहीं है। आप मेरी बेटी के भाग्य के विषय में बताइए। लेकिन पूछा क्या है? कहूँ सुता के दोष। हम क्या पूछते हैं? दोष क्या पूछते हैं? क्या संतान में? हम कहते हैं पंडित जी बढ़िया बढ़िया बताना है। देखो ऐसी उसी बात मत बताना कि हम डर जाएं। लेकिन महाराज हिमाचल क्या कह रहे? नहीं, दोष बताओ। दोष का मतलब पूछ क्या रहे हैं? देखिए, यद्यप दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। सपने नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में भी परदोष दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अपनी संतान में हम दोष न देखें? क्या अपने खास व्यक्ति में हम दोष न देखें? मतलब आशय क्या है? दोष देखने का मतलब कि उसके दोष को दूर करने का क्या हम प्रयास न करें? दोष देखना तो दोष है, लेकिन दोष है अगर किसी हमारे खास व्यक्ति में, हमारे परिवार में, हमारे बेटा में, बेटी में, हमारे मित्र में, तो उस दोष को बताए नहीं किसी से, गाए नहीं किसी से, बल्कि उसका यथासंभव प्रयास करें कि वो दोष दूर हो। यदि हम दोष को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, दोष देखेंगे नहीं, तो दूर करने का प्रयास क्या करेंगे? जब हम मानेंगे कि नहीं हमारे बेटे में कोई दोष नहीं है, हमारी बेटी में कोई दोष नहीं है, तो ये हमारे द्वारा गलत है। हम उसके दोष को देखें। मतलब दोष क्या है कि विद्यालय जाता है तो पढ़ता है कि नहीं, इसका संग कैसा है, इसके साथी कैसे हैं। हम बिल्कुल विश्वस्त हो गए, नहीं नहीं ये बिल्कुल पढ़ने में ठीक है, पढ़ता होगा, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर ठीक नहीं है। इसलिए दोष देखें और दूर करने का प्रयास करें। आज दोष पूछ रहे हैं, यहाँ आशय क्या है हिमाचल का कि मेरी बेटी कैसी है और मेरी बेटी को प्राप्त होने वाला वर कैसा है, उसको दूल्हा कैसा मिलेगा। आज नारद जी ने खूब बेटी की प्रशंसा की है कि आपकी तो बेटी महाराज हुई संतत पियहि प्यारी, ये तो अपने पति को विशेष रूप से प्रिय होगी। और महाराज इनका जो नाम लेगी जगत में स्त्रियां, उनके जीवन में पतिव्रत धर्म आएगा। और होई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, पूरी संसार इनकी पूजा करेगा। इसलिए महाराज यही ते जस पई है पितु माता, इनके द्वारा माँ बाप को भी यश मिलेगा। लोग कहते हैं कि बेटा ही महाराज सब कुछ प्राप्त कराता है। हाँ बेटी तो लोग कहते क्या है कि अरे महाराज बेटा होगा तो पिंडदान करेगा, हाँ बेटा नाम को आगे बढ़ाएगा, संतति को बढ़ाएगा। लेकिन विचार करें कि बेटा नाम बढ़ाता है कि बेटा नाम कटाता है। वही जाता है और कहता अब ये नहीं रहे, इनका नाम काटो और हमारा चढ़ाओ। इसलिए आज भगवान महाराज नारद जी क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी तो महाराज यश प्रदान कराने वाली, आपको यश मिलेगा, बेटी के द्वारा भी यश मिलेगा। इसलिए आपकी सुता सुलक्षण, आपकी जो पुत्री है वो सभी गुणों से युक्त है, सुलक्षणा है। लेकिन अब दो चार अवगुण सुन लीजिए। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय
सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कामिली परिहस्त इनको जो वर मिलेगा वो कैसा होगा? अगुण होगा, अमान होगा, मात पिता से हीन होगा, उदासीन होगा, संशय सब छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। लापरवाह होगा, जोगी होगा, निष्काम होगा, नग्न होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। अस स्वामी यस का मिले यही का मिले परिहस्त असि रेख। नारद जी कह रहे हाथ की रेखा ऐसी बता रही है, इसको ऐसा ही पति मिलेगा। आज हिमाचल और मैना ने सुना तो परेशान हो गए महाराज। सुन मुन गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपते उमा हरसानी। माँ बाप तो महाराज दुखी हैं, लेकिन भगवती पार्वती जी प्रसन्न है, क्योंकि उनको तो मालूम है कि मुझे कौन मिलेगा। उन्होंने तो वरदान प्राप्त किया है? उन्होंने तो सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म स्यु पद अनुरागा। उन्होंने तो शंकर जी को जन्म जन्म में मांगा है, पिता हमें वो ना मिले लेकिन पति वही मिले। इसलिए भगवती पार्वती प्रसन्न है। आज नारद जी महाराज यहां से गए, और जब गए तो महाराज हिमाचल और मैना बड़े दुखी हैं। महाराज शंकर जी नारद जी ने जाते समय कह दिया था एक विशेष बात कि जो तप करई तुम्हारी कुमारी, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तपस्या करती है तो महाराज इस भाभी को मिटने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। अब समस्या है कि बेटी तपस्या कैसे करे, क्योंकि उम्र तो बहुत कम है।